अस्सलाम वालेकुम। हम अब पहुँचे हैं यहाँ पे क्यू थिएटर्स में। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं यहाँ पाकिस्तान में जाके मूवी देखूँ। वैसे मुझे मूवी देखने का इतना ज़्यादा शौक़ होता नहीं है, लेकिन ये कि मुझे सब लोगों ने बताया कि थिएटर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये मूवी है, अब मैंने चूज़ कर ली थी कौन सी मूवी मैंने देखनी है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया जो मेरे जानने वाले थे कि कमली मूवी है, इसको देखें। तो अब मैं देखती हूँ, यहाँ पे आई हूँ, देखती हूँ। और देखिएगा कि मैं ट्रैवल लॉग में सुबह मॉर्निंग से हम सुबह निकले थे, शाम तक हमने क्या कुछ किया। जैसे मैंने आपसे वादा किया हुआ है, बार बार ये बात कह रही हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप जब लाहौर आए तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है। दूसरा ये कि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी बातों से आप सीखिएगा। ट्रैवल लॉग विद डॉक्टर साइमा आपको अब हम देखने जा रहे हैं, मेरे साथ आप चलें, हम वो मूवी देखते आते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी मुझे कैसी लगी। अभी मैं वो मूवी देख के आई हूँ जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर तो नहीं, ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले बताया था कि देखते हैं वो मूवी कैसी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत कास्ट। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में अच्छी मूवीज़ नहीं बनती हैं, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ मूवीज़ ज़्यादा देखती नहीं हूँ। मुझे कैप्चर रखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। मेरे दोस्तों से अगर पूछा जाए तो वो आपको बताएंगे कि मुझे ईज़िली कोई मूवी अच्छी नहीं लगती है। इसका थीम सो डिफरेंट, एक्टिंग सो डिफरेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट एक्टर्स। जिस तरीके से उन्होंने इस पोर्ट्रे किया है, जिस तरीके से उन्होंने बताया इन बातों को, और जितना अच्छी फिल्मिंग हुई है उसकी, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही थी। और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, शायद ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देखा था। एक वो सानिया सईद थी, उनका जो करैक्टर था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने एक्टिंग की, और साथ साथ उन्होंने बिल्कुल अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी मोहब्बत को, अपनी इन्फैचुएशन को शो किया इसमें, कि किस तरह से उसको सबा कमर से मोहब्बत थी, बिकॉज कि उसको अपने भाई से मोहब्बत थी। सेकेंडली ये कि वो यूज़ कर रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन ये कि वो बिलीव कर रही थी जो वो कह रही है सही है। तो उसने इतनी देर वो स्टोरी चली, आप आइएगा जब देखेंगे, मैं आपको सारा नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली जो उसका प्ले था, उसके बाद सबा कमर, वंडरफुल सबा कमर की एक्टिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी नेचुरल, और इतना उसने एक एक चीज़ को कम्प्लीटली कैप्चर किया था। ऐसे लगता था कि इन कैरेक्टर्स ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, उनको साइकोलॉजिकली पता है कि जब इन कैरेक्टर्स के अंदर जाते हैं तो कैसे करना है, वरना यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मुझे कुछ मूवीज़ जो मैंने पहले देखी हैं उन पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ था कि साइकोलॉजिकली उन चीज़ों को वैसे डिस्कस नहीं किया गया जैसे है, थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जाता है, और समटाइम वो बातें बताई नहीं जाती जो ज़रूरी होती हैं। लेकिन ये कि इसमें राइटर ने, प्रोड्यूसर ने, सब लोगों ने मिलकर बिल्कुल जिस तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज चलते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फीलिंग ऑफ सेल्फलेसनेस होती है, फीलिंग ऑफ लाइक हेल्पलेसनेस होती है, और ये कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है। और जब हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं, आपके अपने अंदर के इशू, आपके अपने अंदर की जंग, आपके अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़, आपके अपने अंदर की बातें, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। फिर जब बात आती है आपके बच्चों की बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाते बहुत ज़्यादा सफोकेट कर देते हैं। ज़्यादातर तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग पेरेंट्स बहुत सफोकेट कर देते हैं, और कुछ पेरेंट्स बिल्कुल खोल देते हैं। किसी किस्म की भी टू मच होना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस मूवी में उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है, और फिर जिस तरह से इसको कंक्लूड किया गया है, वो भी एक अपनी, जैसे कहते हैं ना, शुरू करना और एंड करना, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और इस चीज़ में बहुत सारी, मैं ये कह रही हूँ कि जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको तो ज़रूर देखना चाहिए, और ये कि जो समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प देखना चाहते हैं, वो ज़रूर देखें, और उसको थॉट दें। थॉटलेस आप इस मूवी को नहीं देख सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी वेरी डीप थॉट बिहाइंड दैट। थैंक यू, होप आपको मज़ा आएगा, आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम शरमत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। डेफिनेटली आप बिज़ी होंगे। आपका शुक्रिया, द ऑनर इज़ ऑल माइन। जी, आप बताएं ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। येस्टरडे एक्चुअली मैंने आपकी मूवी देखी है। मैं कोई इतनी मूवीज़ देखती नहीं हूँ, मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया है। ये बहुत डिफरेंट, और वो मुझे कैप्चर करे रखा उसने। लोगों को करती है नहीं करती, आई डोंट नो अबाउट दैट। अब मैं चूँकि शायद इस फील्ड से हूँ, जिस फील्ड को आपने टच किया है, तो मैंने ये पूछना था कि इसके बिहाइंड क्या था आपके माइंड में? स्टोरी टेलिंग जो है वो मुझे लगता है कि बहुत लंबा और अजीब सा प्रोसेस होती है, और ख़ास तौर पे फिल्म में जहाँ
बहुत सी मल्टीपल लेयर्स के ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब एक तो कहानी का ढांचा है कि वाक़यात क्या क्या होंगे, फिर कैरेक्टराइजेशन के अंदर उन कैरेक्टर्स की बहुत से लेयर्स हैं जो ऑन स्क्रीन हैं, फिर उनको बनाने के लिए वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत सी बैक स्टोरीज़ हैं। साइकोलॉजी की रूह से अगर देखें तो वही मोटिवेशंस क्या हैं उनके, चाइल्डहुड क्या था, तो वो सब चीज़ें हम एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ राइटर वो पूरा आपको समझना पड़ता है। मतलब टू डिटेल्स लाइक के बिगिनिंग विद के इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या थी, इलाका क्या था, पले बड़े किस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर था, एजुकेशन क्या थी, क्या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास थे नहीं थे। सो वो सब चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेट करें ऑन टू व्हाट यू सी इन अ सीन। सो देन ऑफ कोर्स वो उनकी जब पूरी एक आपस में बुनत बनती है तो बहुत सी चीज़ें ओवर द कोर्स ऑफ से अ फ्यू ईयर्स आई वुड से फिल्म इतना ले लेती है लिखने में और बनने में। सो थॉट यही थी कि हमारे यहाँ जो जेंडर बाइनरीज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं जी। और स्ट्रिक्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई एक्सटर्नल रीज़न है, स्ट्रिक्ट इसलिए भी हैं कि जिस आबो हवा में हम पले बड़े हैं वो आपके अंदर बहुत से ऐसे बायसेस, स्टेरियोटाइप्स वो इंस्टिल हो जाते हैं। सो इफ़ आई हैड टू कम अप विद अ लॉग लाइन कि कहाँ से ये बात शुरू हुई, सो डिज़ायर आई वुड से, एंड डिज़ायर में नज़दीक तो एक जेंडर न्यूट्रल बात होनी चाहिए। बिल्कुल डिज़ायर इंसान की होती है, डिज़ायर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की होती है, बट आई थिंक कि कल्चरली हमने फ़ीमेल डिज़ायर को हमेशा बहुत ज़्यादा टैबूड समझा। मतलब बी इट लाइक एनी काइंड ऑफ डिज़ायर, लाइक करियर के हवाले से कह लें, एस्पिरेशंस के हवाले से कह लें, या इवन अपनी आपकी साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स के हवाले से कह लें, तो वो एक एक्सप्लोरेशन जो थी वो कहीं उसकी थीम थी मेरे दिमाग में। एंड देन वही जिस तरह से कहानी बनती गई बढ़ती गई आगे। क्लोजली आपने कैसे इस चीज़ को, क्योंकि मुझे कोई मूवी मैं आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी बिग साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मुझे कैप्चर नहीं कर पाई। आपने उस चीज़ को, मे बी यू आर साइकोलॉजिस्ट टू, मे बी दैट कैन बी द रीज़न, लेकिन वो कैसे आपने उसको इतना डीपली कैसे वॉच किया? क्या आपका कोई एक्सपोजर था? क्या आपने कुछ बुक्स पढ़ी थी या लोगों से आपकी डिस्कशंस हुई थी? अगेन द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आई फील कि हम आमतौर पे जब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में जाते हैं किसी भी फॉर्म में, मौसीकी कह लीजिए, नाच कह लीजिए, पेंटिंग कह लीजिए, मुझे लगता है कि ख़ुद को छुपाना जब आप शुरू करते हैं ना, तब वो डिसऑनेस्टी और आपकी कमांड अपने काम के ऊपर वीक नज़र आने लग जाती है। अगर आप ऑनेस्टी से कर रहे हैं फिर आप घबराते नहीं हैं कि अच्छा अब इस वक्त ये किरदार जिस कैफियत से गुजर रहा है, हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस उसमें डाल दिया, कभी जैसा आपने कहा कि आपने कहीं कुछ पढ़ा हो, आपने वो डाल दिया हो, कहीं आपकी बहुत डायरेक्ट नॉलेज काम आ जाती है। और ये चूँकि इट्स अ कलेक्टिव टीम वर्क, सो आई हैड अ ब्रिलियंट यंग राइटर फातिमा who worked on this। मैंने उसकी एक स्टोरी और बेसिक कैरेक्टराइजेशन के बाद शी रोट द स्क्रीन प्ले, तो वो एक तो मिला जुला था बहुत सा। आई थिंक उसने अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस वो भी डाला, मैंने अपनी ज़िंदगी के वही जो भी एक्सपीरियंशियल नॉलेज कह लीजिए वो भी बीच में गई। सो आई फील उसको खुद से एनालाइज करना मुश्किल होता है और कुछ वक्त के बाद आपको भी रियलाइज़ होता है कि ओ ये तो मैंने वो बात की जो शायद घर में किसी ने की थी या किसी दोस्त से सुनी थी। सो एज फार एज यू डोंट होल्ड इट बैक, बिकॉज वरना वही होता है कि फिर लगी बंधी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब क्लियरली इसमें कैरेक्टर्स जो हैं उनकी बहुत डिफरेंट यूनिक कुछ क्वालिटीज़ और ट्रेट्स कह लीजिए। मतलब एक पेंटर है और साथ शी इज़ डीलिंग विद एडिक्शन, राइट, शी इज़ लाइक डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल। देन देयर इज़ अ वुमन हु हैज़ अ चैलेंज इन फॉर्म ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। फिर एक लड़की है जिसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है जो कि फिल्म का एंड का बेसिकली इज़ द यू नो द बिग रिवील ऑफ द फिल्म एज वी कॉल इट। शी इज़ गोइंग थ्रू हर ओन जर्नी एंड देन ऑल दीज women are also like just like normal human beings, I would say। वही अगर हम जेंडर को निकाल भी दें तो उनकी एक बायोलॉजी भी है which comes into play। So I feel yes, I would not say कि मैंने बहुत कॉन्शियसली एक दिन सोचा कि ओ अब मैं इन चीज़ों के बारे में जानूंगा। आई थिंक सिर्फ खुरेदने की ज़रूरत थी। मैं वही समझता हूँ कि कैसे ही कोई मर्द क्लेम कर सकता है कि नहीं मुझे औरत की नीड्स की समझ नहीं आती। कैसे नहीं आती? आप सबसे पहला एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला इंटीमेट तरीन कॉन्टैक्ट आपका एक औरत से होता है जो आपकी माँ होती है।
right? तो आपको एक औरत की कैसे समझ नहीं आएगी, या आप ये छोड़ दीजिए कि आपका एक्टिव दिमाग या जहन उसके बारे में, आपकी इंस्टिंक्ट कैसे नहीं है, एंड आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि वो जेंडर क्या है, तो क्या दर्द सिमिलर नहीं होता, क्या फीलिंग सिमिलर नहीं होती, क्या हमारे बहुत से जो मामलात हैं, श्योर दोनों जेंडर्स के कुछ हद तक, मतलब आप बाय नेचर कुछ और रोल्स हैं जो थोड़े से सेग्रीगेटेड हैं, बट अदर देन दैट आई थिंक बहुत सी चीज़ें बहुत जेंडरलेस और यूनिवर्सल हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से? आपको क्या लगता है कि क्या आप किस ऑडियंस को आपने एड्रेस किया है, क्योंकि मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। आई ऑल्सो फील जी, देखिए अब जैसे बचपन से हम जो चीज़ें नज़मों में, नर्सरी राइम्स में सुनते हैं, जब हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है ओ इसके पीछे तो कोई और मतलब था, राइट, लाइक लिटिल मिस मफिट सैट ऑन अ टफिट, राइट, और फिर एक स्पाइडर आ जाता है, वो क्या, अब लाइक आई एम श्योर उस लेजेंड के पीछे को बहुत ही डार्क एक कहानी हो सकती है, लेकिन आप उसको आसान अल्फाज में जब कहेंगे तो वो उतना ही समझ आएगा कि एक मिस मफिट है और एक स्पाइडर है, राइट, लेकिन जब आप उस सिम्बलिज्म को समझते हैं तो आप उसको किसी भी तरह से देख सकते हैं। सो आई फील एज एन आर्टिस्ट मुझे अपनी जिम्मेदारी ये भी लगती है कि मैं सिर्फ ऑडियंस पे इल्ज़ाम धर के तो अपनी क्रिएटिव इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। मतलब कोई अगर इस फिल्म को देख के कहता है अच्छा एक लड़का लड़की की कहानी थी, उनको मोहब्बत हुई और एंड में हमें पता चला कि ये था, सो दैट इज़ फाइन। आई डू नॉट वांट टू जज माई ऑडियंस। कोई उसकी गहराई में जाके अगर मज़ीद लेयर्स समझना चाहता है वो भी बिल्कुल ठीक है। सो आई फील कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की भी पावर यही होती है कि वो हर एक को अपनी दानिस्त, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली समझ आती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट वॉच्ड इट कि वो सबा बड़ी प्यारी लग रही है, लड़का बड़ा अच्छा है, लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं, म्यूजिक का जिन था जी, हाँ, म्यूजिक का बड़ा मजा जी, और वो जो दूसरी जो खातून है जो पेंटर है वो जादू करती है। मैंने कहा श्योर इफ दैट्स व्हाट इट इज एंड दैट्स व्हाट इट इज, यू नो। एंड आई आल्सो फील कि अब तो चले अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं हमारे पास, बट बहुत अरसे तक तो आर्टिस्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी कि वो अपने काम एक्सप्लेन कर सके। बहुत से लोग अपना काम करके दुनिया से चले जाते हैं, फिर लोग समझते रहते हैं कि क्या था। सो आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ कि मैंने कोई ऐसा चीज़ क्रिएट की है, बट आई फील कि इवन अब आर्ट है वो जिसको जिस लेवल पे समझ आए, बट सिर्फ ऑडियंस का एक वो बैरियर बना लेना। तो बहुत लोग कहते हैं वो आपने सोचा था, मैंने कहा नहीं, आप अगर मसाले मैं आपको सारे दे रहा हूँ जो आपको चाहिए, लड़का लड़की, अच्छी जगह, अच्छी लाइटिंग, कपड़े, म्यूज़िक, तो ये तो इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं एज अ फिल्म मेकर क्या करना चाहता हूँ ये मेरा फ्रीडम है। अब मैं आपको रिवायती अंदाज में वो नहीं सुना रहा कहानी, वरना कहानियाँ तो मतलब आप ले दे के उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर वही बनती है। मतलब आप सानिया की जगह अगर कोई एक मर्द ले आए, वो एक जालिम बाप भी हो सकता है, राइट। आप लड़का लड़की की मोहब्बत है और जालिम समाज है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स दैट, राइट। सो आई डोंट थिंक सो। वही आर्ट में कुछ चीज़ें जो दिमाग में आपके फंस जाती हैं, तो कहीं वही मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ा था, जैसे गॉड इज़ इन द डिटेल। सो आई थिंक वहीं पे मैं भी ढूंढ रहा होता हूँ कि डिटेल फोर्स नहीं करूँ, लेकिन उस चीज़ को अपने अंदाज में करने की कोशिश करूँ। तो वो चाहे वो छोटे छोटे टचेज़ हैं किसी एक्टर की परफॉर्मेंस में या म्यूज़िक में या उनके उठने बैठने में, एंड आई फील इट हैज़ अ लॉट ऑफ माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। फॉर एग्जांपल मैं पला बड़ा हूँ तो ये इर्द गिर्द यही माहौल था कि कोई ओकेजन के ऊपर मीठे चावल बटते हैं या घरों में चटनियाँ कूटी जाती हैं, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ आमतौर पे कोई ना कोई पेट है, मुर्गी, बिल्ली, बकरी घर में, यू नो, जस्ट दैट वर्ल्ड आई थिंक आई एम वेरी फेमिलियर विद, आई एम वेरी फेमिलियर विद। एंड देन ऑल्सो आई थिंक हमने कहीं ना कहीं सबने किसी न किसी फॉर्म का डिसेबिलिटी या चैलेंज या डिजीज़ बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होता है। तो अब वो किस तरह से इसमें आ गया, आई डोंट नो, एज आई सेड कि आई कैन एनालाइज। आपका कोई प्लान है इस मूवी को एजुकेशनल लेवल पे लेके जाने का, यूनिवर्सिटीज़ में? लाइक इसमें बहुत सारा, बहुत कुछ डेफिनेटली आपको तो आपने ये बनाई आपको पता होगा, लेकिन देयर इज सो मच टू नो अबाउट दैट, सो मच टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपका है कोई प्लान कि आप इसको फर्दर एजुकेशन लेवल पे भी लेके जाएंगे? इस बात का जवाब मैं येस और नो दोनों में दूंगा। येस इसलिए कि आई थिंक फिल्म बनती इसलिए है कि आप या कोई भी काम आप करते हैं तो आपकी कोशिश होती है जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके पहुंचे,
बट मुझे लगता है आजकल के ज़माने में ना ऑडियंस लेज़ी भी हो गई है बहुत। वो कहते हैं पहले आप चीज़ बनाएं फिर हमारे लिए उसको हमारी टर्म्स पे मुहैया करें, राइट। आई वुड ऑल्सो से कि जब आप किसी चीज़ को सीख करते हैं आप खुद रास्ता ढूंढते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, अगर अब आपको नॉलेज आ गई कुछ हो रहा है तो देन आई वांट कि वो जाएं और जाके खुद एफर्ट करें और देखें। और अगर अभी प्रमोशन जब हम फिल्म की कर रहे थे, वी डिड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी टूर्स एंड एक ड्राइव थी पूरी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। सो एट सम पॉइंट इफ सम स्टूडेंट्स वांट, बट आई थिंक वो जो नो वाली बात थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नो में कि नहीं, ये भी बोझ मेरे पे नहीं होना चाहिए। मैंने 3-4 साल अपनी ज़िंदगी किसको दे दी। अब अगर कोई दिल से अपनी लगन से चाहेगा कि इसके ऊपर बातचीत हो, वहाँ पे मैं ज़रूर अवेलेबल हूँ। मगर ये कि सारा काम हम चाहते हैं कि लेकिन बस आर्टिस्ट करके कैरेक्टर्स की सिलेक्शन इतनी ज़बरदस्त की है, बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, सबा जी सानिया साई, निम्रा बुच्चा, जी सब बहुत, उमर, हर एक ने अपने अपने कैरेक्टर के साथ ना बड़ा ही इंसाफ किया है। और मैंने कहा ना कि मुझे ये बहुत मज़ा आया जी। मैंने लास्ट टाइम एक मूवी देखी थी, मतलब अच्छी मूवी थी, डेफिनेटली मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये था कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे चीज़ों को, वो कैरेक्टर कनेक्ट नहीं कर पाए थे कि साइकोलॉजिस्ट है, उसका पेशेंट है, वो लोग हैं, इस तरह से उन्होंने इस फ्रेम में मूवीज़ की हुई हैं, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो आपको मैंने ये देखा कि आपने उन चीज़ों को, मेरा ख्याल है कि आपका अपना एक्सपीरियंस है, बीइंग आपको साइकोलॉजी का पता है खुद, तो आप इस चीज़ को आपने वहाँ देखा था। फियर्स की बात की आपने कि एक औरत के जो फियर्स होते हैं, वो डर रही थी कि ये मुझे मतलब छोड़ जाएगी, या ये कि उसने अपनी इल्यूजन क्रिएट की। और वो मैं एक बात कहती हूँ, फेक इट एंड यू मेक इट, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, थेरेपी में बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि साइंटिफिकली आपके माइंड के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो वेवलेंथ चेंज कर देते हैं। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं ना अपने साथ, तो वो आपने दोनों कैरेक्टर्स ने दोनों फेक कर रहे थे ना, तो उन्होंने अपने आप को सोचना शुरू कर दिया कि ये रियलिटी है, राइट। आई थिंक वो देखिए अगेन, इसको अगर हम डेफिनेटली वो जब फाइन लाइन क्रॉस होती है एंड इट कैन ऑलमोस्ट बिकम psychosis, right? But in a milder way, or just as the power of imagination, अगर आप उसको देखें तो I think as children all of us have done that. जी बिल्कुल। हम सब imaginative होते हैं। हाँ, imagination कुछ लोगों की थोड़ी वसी होगी, कुछ लोगों की थोड़ी कम होगी, but मुझे याद है डाइनिंग टेबल के ऊपर बेडशीट डाल के तो मैं उसके अंदर दोपहर को गर्मियों की छुट्टियों में बैठ के, and I would just literally imagine कि मैं जंगल में हूँ और ये मेरा टेंट है और बाहर शेर है, एंड यू नो लाइक कभी कभार किसी छोटे बहन भाई पे जोर चल जाता तो उसको भी मिला के फिर उसको डराना एंड थिंग्स लाइक। सो आई डू फील दैट यू नो बच्चे दीवारों पे स्क्रिबल कर रहे होते हैं, छोटे मोटे झूठ जब हम बोलते हैं, सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो लाइक, सो आई फील के यस आई हैड अ वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो क्लियर आइडिया कि ये कैरेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, where say a little bit of knowledge of psychology comes in handy, but then I still didn't want it to look like say a journal. I didn't want it to be prescriptive. You know, for example, अब मुझसे कोई पूछे अच्छा तो अब किसी ने कहा so is she schizophrenic or does she have bipolarity? I was like, my knowledge is limited, a lot of stuff I've forgotten, but मैंने कहा these are definitely signs and symptoms of a mental health issue, you know, like people who lie chronically. अब I don't know आप उनको categorize कर सकते हैं एकदम delusional के नहीं, but yes, as you said कि आप वो इतना fake करते रहते हैं कि वो real हो जाता है, and then when it goes from say an illusion to a hallucination and then from there to a delusion, you know, so वो characters मुख्तलिफ औकात में ये सब कर रहे हैं। like किसी ने मुझे कहा बिल्ली, मैंने कहा I don't know, वो रियल थी, मैंने कहा it's up to you, you know, वो बिल्ली उसने मार दी थी, मैंने कहा I don't know, you know, like so मैंने कहा I do, but again a lot of times वही होता है कि आप जब एक कहानी सुनाते हैं तो what you show on screen is just a part of it, you know, a lot of it is also I think an audience's job. एक और phrase यूज़ होती है हमारे आमतौर पे, वो कहते हैं कि जी leave your mind at the door of the cinema, you know, you do not take your mind inside. मैंने कहा क्यों? 2.5 घंटे 3 घंटे में अपनी ज़िंदगी किसी चीज़ को दूँगा, कोई मुझे क्या अपना दिमाग बाहर रख दे, मैं कहा मैं तो ऑफेंड होऊंगा, मैं तो बहुत ऑफेंड होऊंगा। तो अगर लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो, आई डोंट नो,
नहीं, It is लोग not बहुत सोचते entirely हैं। deliberate, but I do feel I want my audience to engage मुझे with बड़ा the film. You जी, know. मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को जब ट्रीट करती हूँ ना, तो कोई मूवी हो या कोई बुक हो, डेफिनेटली उन्हें कहती हूँ कि आप साथ देखें। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने जिक्र किया आपकी मूवी का, जी। तो शी टोल्ड मी कि मैंने तो देखी हुई है पहले, इतनी मज़े, मतलब उसने मुझे एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली एक दो पार्ट उसको समझ नहीं आए, लेकिन उसने जिस तरह, मैं बड़ी हैरान हुई कि एक ले पर्सन के लिए इसको अंडरस्टैंड कर लेना, जो इंटरेस्ट लेते हैं और जिनको कॉमनैलिटीज़ लगती हैं, मैं अपने आप को किस करैक्टर में फ़िट कर सकती हूँ। Right. जब इंसान ये देख लेता है मैं फ़िट कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो आपने टॉपिक स्टार्ट किए हैं, डेफिनेटली आप इस पर और भी काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये I hope so, yes, यू yes, शुड yes, yes, और अभी inshallah. आपने कहा है कि मैंने तो काम ही करना है ना, और जो मेरे है जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने साइकोलॉजी को छोड़ के ये क्यों प्रोफेशन चूज़ किया? That's an interesting question. मुझे उस वक्त नहीं इतना हिट किया था ये, लेकिन अब मैं कोई पिछले 6-8 साल में बार बार ये सोचता हूँ कि मुझे और मैंने बहुत शौक से साइकोलॉजी पढ़ी। लाइक पहले मैंने प्री मेडिकल पढ़ना था, पढ़ लिया। मेरा मुल्तान में दाखिला हुआ मेडिकल स्कूल में, मैं नहीं गया। फिर मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी और लिटरेचर में अपना अंडरग्रेड किया, और फिर मैंने कहा नहीं, मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा। और मैंने उस वक्त तो एस्पिरेशन थी कि मैं अप्लाइड भी बाद में पढ़ूँ। आई स्टार्टेड वेरी सून एक्चुअली। मैं कॉलेज में ही था एक्चुअली, जब आई थिंक MS1 में, तब मैंने काम शुरू कर दिया। और उससे पहले आई वॉजंट दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड जो बचपन से एक्टर बनना चाहता था या ये करना चाहता था। आई हैड नो एस्पिरेशंस लाइक दैट। व्हेन आई टेस्टेड इट, तब मुझे फिर वो उसकी लत लगना शुरू हुई कि नहीं नहीं, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, यू नो। एंड देन आई रियली सॉ इट एज नॉट ओनली लाइक इट्स अ मेल्टिंग पॉट, जहाँ पे सारे आर्ट्स भी आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें फोटोग्राफी आएगी, इसमें पेंटिंग आएगी, इसमें आर्किटेक्चर आएगा, इसमें म्यूज़िक आएगा, इसमें एक्टिंग आएगी, इसमें बहुत तरह की लिटरेचर की फॉर्म्स, पोइट्री से लेके फिक्शन तक, सब कुछ बीच में। सो आई थॉट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इट, आई वाज लाइक, वेल, देयर इज साइकोलॉजी एंड देयर इज फिलॉसफी एंड देयर इज हिस्ट्री and there is politics, you know, like it is really like बहुत कम lines of work ऐसे हैं जो आपको शायद ये opportunity दें। So I thought, okay, maybe now, you know, let's just get at this, you know. So मैंने फिर self काफ़ी teaching अपनी, I am pretty much self taught क्योंकि मैं film school नहीं गया था। But then I think I had some clarity कि मुझे यही करना है, but I have a tiny bit of regret. I feel कि मैं एटलीस्ट यू नो शायद कोई एक आध और डिग्री, एक लैडर ऊपर कर लेता इन अप्लाइड और आई डोंट नो काउंसलिंग में कुछ कर लेता, बिकॉज इट वुड हैव हेल्प्ड, आई एम श्योर। तो क्या पता लाइफ में कभी आप दोबारा सोच लें और वापस आ जाएं इसमें। मुझे एक तो पता नहीं, आई थिंक आई स्ट्रगल विद मेमोराइजिंग थिंग्स, एंड आई डू नो कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं तो योर मेमोरी कम्स इनटू प्ले। सो मुझे लगता है वो मल्टीटास्किंग की, खास तौर पे जब से, क्योंकि दिस इज वेरी मल्टीटास्किंग ओरिएंटेड, दिस होल लाइन ऑफ वर्क, ऑल जॉब्स आर, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट साउंड लाइक बेटर और बिगर देन अदर प्रोफेशंस। तो मे बी यस, एंड आई वुड रियली लव टू कनेक्ट। एज फार एज मुझे हिस्ट्री एंड सिस्टम्स और स्टैट्स दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्ट्स आई हेटेड। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री आएगी, बाकी तो नहीं आएगी। नो, उसमें भी मुझे था, मैं बड़ा बायस था, मैं उसको लिटरेचर की तरह पढ़ता था। जैसे मुझे, जब मैंने कार्ल यूंग को पढ़ा ना, तो फिर मैंने कहा बाकी मुझे कुछ नहीं पढ़ना। मैंने कहा मुझे समझ आ गई आज। और मैंने कहा वो चाहे उनकी बाद में थियरीज चैलेंज हुई है, क्या हुई है। सो आई वुड लाइक टू वेरी, क्या कहना चाहिए, इमॉडेस्टली और शो ऑफ करते हुए, आई थिंक आई एम अ यूंगियन बाय, बिल्कुल दिल से। तो मुझे कार्ल यूंग बहुत पसंद है। तो उसके अलावा फिर बाकी जो है ना, मुझे जब तक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और वहाँ तक हम पहुँचे थे, आई नो व्हाट दिस इज, आई एम माय फेवरेट। व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दैट? क्या आपको लगा, किस चीज़ ने आपको किया कि आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद दैट? आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक आर्किटाइप्स एंड देन दिस यूनिवर्सल कलेक्टिव genetic component which is psychological. I think वही कि हाँ, who teaches you to be scared of a snake? I mean, but there is a genetic something, like why does darkness bother you even if you're not taught to be bothered by it, you know, like so just that idea कि नहीं, आपकी सिर्फ जो genetics हैं वो biologically नहीं आप तक आ रहे हैं, वो जो collective human experience है, which I feel is also such a
spiritual way to look at it, which ये is इस मूवी में भी शो होता है कि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं जो आपने यहाँ पे भी उस चीज़ को किया है। एंड देन अब वही मेमोरी मेरी बिल्कुल ज़रा कुछ मुझे फेल करने लग गई कभी कभी, बट यू नो द होल मंडाला थिंग जी जी that he talks about, that also I think fascinated me a lot. I mean Freud I really sort of find very riveting to read and to know about, you know. But I think वो यूं का वो था कि it read like beautiful literature and not you know hardcore science की feel नहीं आती थी उसमें. So that's why I would like to believe. आपका क्या ख्याल है कि लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो लोग कह रहे होते हैं उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, कुछ और डेफिनेटली चीज़ें और चल रही होती हैं, तो वो क्यों नहीं कह पाते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम? मैं जो चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, मैं क्यों नहीं कह पाती? इवन इन व्हेन आई फील सिक्योर इन द एनवायरनमेंट, स्टिल आई कैन से समथिंग. Dr. Sabha, I'm sure you would be the expert on that, but I feel वही जो आपका sociological self है, वो I think when it takes over, whereas it should not. You know, अब पता नहीं मुझे आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करते हुए याद आया. I think this super ego is the main problem, right? If one has to go Freudian on it, whereas it should not be the super ego. And वो जब हावी हो जाती है, क्योंकि उसमें पे ये कि वो माशरे की वो तमाम अंडर इवॉल्व्ड वैल्यूज़ या वो तमाम नॉन अपडेटेड सिस्टम्स वो बीच में शामिल हो जाते हैं. एंड आई थिंक वही अब यू ऑल्सो यू नो स्टार्ट लूजिंग होप एंड वही मतलब एज यू ग्रो ओल्डर ऑफ कोर्स यू रियलाइज कि नहीं अब ये तो यू नो अब डेवलपमेंट इट्स डाउन हिल फ्रॉम हियर यू नो. सो लोग जहाँ पे मुझे लगता है होप इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड व्हेन दे स्टार्ट लूजिंग दैट तो वही आपकी फिर ड्राइव मेरा ख्याल है कम हो जाती है. एंड दैट इज़ व्हाई दे थिंक मतलब जैसा मुझे लगता है बात बराए बात कहने की भी एक बहुत आदत होती जा रही है. लोग नॉलेज लेते हैं बात करने के लिए, तो मुझे ना वो होता है कि उससे मैं तो बहुत एग्जॉस्टेड होता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड हैव एन ओपिनियन ऑन समथिंग, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इस वक्त सिर्फ एक मुबाहिसा हो रहा है, राइट? और 6 ओपिनियंस आ चुके हैं. अनलेस कि मेरा कोई बहुत रेवोल्यूशनरी ओपिनियन है और क्या उसकी ज़रूरत है तब मैं शेयर करता हूँ. ना नाउ आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ स्टेइंग शट. ठीक है, ज़रूरत नहीं है, मेरे बात करने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त कुछ टाइप नहीं करना. आई डोंट वांट टू बी अ कीबोर्ड वॉरियर, यू नो. आई डू नॉट वांट टू जस्ट बिकम लाइक अ yapping you know person who would just say anything about everything, you know. No. And knowledge I feel is also taken for granted because a lot of time it's confused with information because we have so much of it, you know. Now you cannot state or say that you have not access, that you don't have access to information, that you have access to all kinds of information. अच्छा आप मुझे ये बताएं कि लोगों को एक बात होती है कि आई नो बेटर देन यू, ये एक ना बहुत बड़ा एक It's a bad trait. It's such a bad trait. तो उसको आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि आप बाज़ का आपके सब्जेक्ट की लोग बात कर रहे होते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू एंड दे वांट टू टेल यू कि भाई आई नो. अब तो उस चीज़ को कैसे ज़ाहिर डेफिनेटली आप डील करते हैं बहुत सारे लोगों को. तो It depends. It depends. I think वही आपकी अपनी state of mind क्या है, आप कितने अकेले में बैठे हैं, सामने जो बंदा ये बात कह रहा है उसकी आपके लिए वैल्यू क्या है. एंड ऑफ कोर्स आई मीन यू आर नॉट एट योर बेस्ट बिहेवियर ऑलवेज. मे बी यू नो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई थिंक आई रिएक्टेड in not the nicest ways, but never too nasty. दोस्त वोस्त हो तो कई दफ़ा बराह रास्त डायरेक्ट भी कहता है कि बकवास नहीं करो, तुम्हें नहीं पता जो तुम कह रहे हो. तो कोई वैसे कर रहा हो तो अगर उसकी वही बात नीयत है कुछ बात समझने की और डायलॉग करने की, जैसा आई फील डायलॉग इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. यू एंड बीइंग अ गुड लिसनर आई थिंक is such a practice that a lot of people don't value it at all, and it needs to be practiced like other behaviors, you know. We just listen to respond or to reply, but not to just listen, you know. And where I learnt it or where I understood it was through acting, because acting में क्या होता है कि आम तौर पे you just read your dialogues, आप याद कर लेते हैं और आप समझते हैं आपने अपना काम कर लिया. Whereas no, you have to read the whole scene, you have to understand the whole script.
बिकॉज जो दूसरा एक्टर कर रहा है आपका उसको रिस्पॉन्ड करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो अब तो मैं बहुत धड़ल्ले से एक्टर्स का जब प्रोसेस कर रहे होते हैं शूटिंग से पहले का, I say good actors are not good talkers, they are good listeners. Because you know, for example, in Sabha's character in the whole film, you see she's a listening character. For the longest part of the film, she's not saying too much at all. So her acting is all about listening, all about listening and responding to that. So I think वो एक अपने काम से take away मैंने बहुत बड़ा लिया और मैं उसको बहुत जहाँ politely या प्यार से या सख्ती से मैं preach करता हूँ कि नहीं, बात सुनने की जो एक आर्ट है वो सबको सीखनी चाहिए. एंड और ख़ुद के लिए भी. बिल्कुल. हमें तो नहीं कि एंजाइटी में यू जस्ट वांट अच्छा बात समझ आ गई मैं जवाब दे दूँ. नो, लेट द अदर पर्सन, हाँ कहीं बोर कर रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आपका उसके साथ डायनामिक क्या है, आप चुटकी उटकी काट दें या उसको बीच में उसकी बात में टोक दें. लेकिन सो व्हेन पीपल हैव थिंग्स टू से, ऑनेस्टली पेशेंस बड़ी ज़रूरी होती है, हौसला होना चाहिए. और मैं अपने काम को इतना सीरियसली उस तरह से नहीं लेता कि हाँ भाई अब तो लोगों के हवाले कर दिया. लॉट ऑफ पीपल सेड कि क्या बकवास थी और फिर हमारे 2 घंटे ज़ाया कर दिए और क्या पूरी फिल्म हमने एंड में इसलिए देखी कि वो लड़की तो पागल थी इसका मतलब. आई एम लाइक श्योर, आई मीन एंड आई डोंट वांट टू कंटेस्ट दैट, यू नो. एंड देन आई एम लाइक राइट. बट वहाँ जो एक बात ज़रूर जो आपके क्यू से मिलूँगा वो ये कि कभी ये होता है ना कि कोई आपके काम पे कमेंट नहीं कर रहा होता, वो ये बता रहा होता है कि ये यूँ होना चाहिए था. उससे मैं थोड़ा सा चिढ़ जाता हूँ. मैंने इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेलिंग अ पेंटर कि यार ये नहीं, तुमने इस तरह नहीं, इस तरह. यू डोंट लाइक इट, योर जॉब इज़ डन, यू कैन से दैट. बट हाँ, व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग द आर्टिस्ट कि ये यूँ होना चाहिए था, तो मैंने कहा आप खुद बना लें, अपनी फिल्म बना लें. मेरी फिल्म में आपने पंजाबी का बुरा सा लफ्ज़ है, मैं लुच ज़रूर तलना तो आप अपना लुच कहीं और जाके तल लें. मुझे तो यही बनानी आती थी और मैंने बना दिया. Like you have a lot of negative people around you. For example, you are stuck in a room and there are a lot of negative people. How long you can sustain your positivity? Ooh, I think I need to put myself to test for that. पहले नहीं होती थी, लेकिन I think over the years I've become more patient in some instances. But मेरे fears में से एक बहुत बड़ा fear है boredom का. मतलब मुझे बोर होने से बहुत डर लगता है. तो अगर मैं बोर नहीं हो रहा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ. लेकिन I don't know, it depends. Because also I think any kind of hostile or negative energy cannot be your baseline level of existence, you know. And I do feel कि mental health में जो मेरी कुछ मतलब साइंटिफिक ओपिनियन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वही आप अपने इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को जब नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं तो अपना थ्रेशोल्ड रेज करते हैं. जी बिल्कुल. ज़्यादती हो रही है या किसी का रवैया गलत है, एंड देन यू डोंट रियलाइज कि वो कहीं बहुत आपके मतलब एक सबकॉन्शियस से भी नीचे वाले लेवल पे धीरे धीरे एक लोड इकट्ठा हो रहा है उसका. सो मैं ऑनेस्टली अगर नेगेटिविटी होती है तो अब मैं कॉन्शियसली कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं उसको डील नहीं करूँ.